मानव भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट सेकंड। टॉपिक है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड, आपके सामने ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसमें पहला है नागाज। नागा भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक विकसित है। यह मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य नागालैंड में निवास करती है। नागालैंड नागा बहुल्य क्षेत्र है और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नागालैंड की स्थापना नागाओं के विकास की पुष्टि करती है। नागाओं के अनेक उपवर्ग हैं जिनमें कुछ अभी भी परंपरागत आदिवासी जीवन बिताते हैं और बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। नागा शब्द की उत्पत्ति के विषय में कुछ लोगों का विचार है कि अधिकांशतः नग्न रहने के कारण इन्हें नागा कहा जाता है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ये लोग नाग सर्प की पूजा करते हैं, जिसके आधार पर इनका नाम नागा पड़ा है। तीसरा मत ये भी है कि प्राचीन काल में इनके पड़ोसी कछार निवासी इन्हें नागरा बहादुर कहते थे। संभवतः इसी आधार पर आगे चलकर इनका नाम नागा पड़ा है। निवास क्षेत्र। नागा लोग मूलतः नागालैंड के निवासी हैं। किंतु इस जनजाति के कुछ लोग अन्य समीपवर्ती राज्यों में भी पाए जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला है, जिसमें से एक नागा पहाड़ी भी है। असम राज्य के पूर्व में स्थित नागालैंड का अधिकांश भाग नागा पहाड़ी से आवृत है। इसके अतिरिक्त मणिपुर, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी पठारी भागों में भी नागाओं के कुछ वर्ग निवास करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से नागाओं का निवास क्षेत्र नागालैंड एक विषम पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। नागा पहाड़ी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है, जिनका ढाल पश्चिम की ओर है, जिससे निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। इसके उत्तर पूर्व में पटकोई की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मणिपुर और अराकान की पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश ऊंचा नीचा और वनों से आच्छादित है। यहाँ की जलवायु उष्णार्द्र प्रकार की है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के लगभग 250 सेमी तक वर्षा हो जाती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन मानसूनी वन पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में पहाड़ी के निचले ढालों पर मच्छरों की अधिकता से मलेरिया आदि भयंकर बीमारियों का भय रहता है और 2500 मीटर से ऊंचे भागों में शीत ऋतु में सर्दी अधिक रहती है। संभवतः इसी कारण से अधिकांश नागा बस्तियां 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। नागाओं की उपजातियाँ। नागालैंड की पहाड़ी में निवास करने वाले सभी जन समुदाय नागा कहलाते हैं।
जिसके अंतर्गत लगभग 30 उपजातियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार नागा कई उपजातियों का सामूहिक नाम है। नागा लोगों की अर्थव्यवस्था, जिसमें आता है पहले कृषि। नागा लोगों का मुख्य व्यवसाय स्थानांतरणशील कृषि और आखेट करना है। नागाओं की खेती करने का ढंग अलग है। ये लोग सामान्यतः 2 प्रकार से खेती करते हैं। अस्थायी खेतों वाली कृषि, जिसके अंतर्गत निचले भागों में बनाए गए खेतों में प्रतिवर्ष धान की खेती की जाती है, और स्थानांतरणशील खेती, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं, में खेत बदलते रहते हैं। पहाड़ियों तथा सघन वनों में झूमिंग कृषि की प्रचलित है, जिसके लिए वन के किसी भाग में सूखे मौसम में वृक्षों और झाड़ियों को काट दिया जाता है और उनके सूख जाने पर जला दिया जाता है। इससे प्राप्त राख उर्वरकों का कार्य करती है। वर्षा होने पर खेत को लकड़ी के हल से चीरकर उसमें धान, गेहूँ, मंडुआ आदि मोटे अनाज बो दिए जाते हैं। 1-2 वर्ष इस खेत पर उत्पादन लेने के बाद इसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः जंगल उग आते हैं। अगले वर्ष पुनः नए स्थान पर जंगल को साफ करके खेत बना लिए जाते हैं। इस विधि से उत्पादन बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि ये कृषि पद्धति अत्यंत प्राचीन और पिछड़ी हुई है। नागाओं के कुछ वर्ग विशेष रूप से आगामी नागा सीढ़ीदार खेत बनाकर पहाड़ी ढालों पर खेती करने में कुशल हैं। ये लोग पर्वतीय ढालों पर कई 100 मीटर तक लंबे सकड़े सीढ़ीदार खेत बनाते हैं और मिट्टी तथा पत्थर की मेड़ बनाकर मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं। पहाड़ियाँ नदियों से छोटी छोटी नहरें या नालियाँ बनाकर खेतों तक पानी पहुँचाते हैं। मणिपुर की निचली घाटियों में रहने वाले कुछ नागा अस्थायी कृषक भी हैं। इस प्रकार नागा लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः फसलों पर आधारित है, किंतु कृषि उत्पादन जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। आगे है आखेट हंटिंग। नागा कुशल शिकारी होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में और निचले मैदानी भागों में अलग अलग ढंग से शिकार किए जाते हैं। सर्वप्रचलित विधि के अनुसार कई लोग मिलकर जंगली पशुओं को जंगल से भगाते हुए नदियों की तलहटी में लाते हैं और उन्हें भाले से मार डालते हैं। शिकार के लिए ये लोग भाले, धनुष, बाण और दाव नामक हथियार का प्रयोग करते हैं। दाव इनका बहुउपयोगी हथियार है, जो लोगों की मोटी हंसिया के समान होता है, जिसमें पकड़ने के लिए लकड़ी की मूठ लगी होती है। इसका उपयोग वन में लकड़ी काटने, माग साफ करने, घर बनाने, आक्रमण या युद्ध करने आदि में किया जाता है। इस प्रकार कृषि कार्य के समय शिकार करना वर्जित होता है। पहाड़ियों के निचले भागों में स्थित तालाबों, नदियों आदि जलाशयों में कुछ नागा सामूहिक मछली पकड़ते हैं, जिसके लिए जाल, टोकरियां आदि का प्रयोग करते हैं। कुटीर उद्योग, कृषि और आखेट के अतिरिक्त नागाओं में कई तरह के कुटीर उद्योग भी प्रचलित हैं। नागाओं के विभिन्न उपवर्गों में श्रम विभाजन का पालन कड़ाई से किया जाता है। भोजन, नागा लोगों का सर्व प्रमुख भोज्य पदार्थ चावल है। इसके साथ ये लोग दालें, मांस, मछली, कंदमूल, साग सब्जी खाते हैं। मांस भी इनका प्रिय भोजन है, जिसे ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करके प्राप्त करते हैं।
ये लोग सूअर, मुर्गी, भेड़, बकरी, सांप, मेंढक आदि के मांस भी खाते हैं। चावल से बनाई गई शराब का प्रयोग प्राय सभी नागा करते हैं। विभिन्न वर्गों में भोजन संबंधी निषेध भी माने जाते हैं, जैसे टैगर कुल नागा बकरी नहीं पालते और उसके मांस और दूध भी नहीं प्रयोग करते। वस्त्र एवं आभूषण। सभी नागा वर्गों के लोग एक समान वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि उनके पोशाक में अंतर पाया जाता है। नागा लोग अधिकांशतः सूती वस्त्र पहनते हैं, किंतु जाड़े में ऊनी वस्त्र भी पहने जाते हैं। सामान्यतः ये लोग कम वस्त्र धारण करते हैं। इनके कुछ समूह केवल कमर में चमड़े की लंगोट पहनते हैं अथवा नंगे रहते हैं। नागा साधु पूर्णतः वस्त्र विहीन रहते हैं। पुरुष अधिकांशतः केवल कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, किंतु स्त्रियां सामान्यतः घाघरा और चोली जैसे वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष सिर पर बेंत या बांस के छिलके या बालों से बनी टोपी पहनते हैं। गृह एवं अधिवास। नागाओं की बस्ती ऊंची भूमि और पहाड़ी कटकों पर बसाई जाती है, जिसके चारों ओर कृषि योग्य भूमि और किसी अस्थायी जल स्रोत की उपस्थिति आवश्यक होती है। नागाओं के गृह घास और पत्ती वाले छप्पर के बने होते हैं और एक औसत ग्राम में 200 से 250 गृह पाए जाते हैं। ये छप्पर लकड़ी के मजबूत खंभों तथा पाइन के सैतीरों बीम्स पर टिके होते हैं। बहुधा 2-2 छप्परों से निर्मित ये छप्पर नीचे की ओर भूमि तक बनाए जाते हैं। प्रत्येक गृह में सामान्यतः आगे और पीछे की ओर क्रम से बड़ा और छोटा द्वार बनाया जाता है। सामाजिक संगठन। अधिकांश नागा जातियों में सम्मिलित परिवार प्रथा पाई जाती है और पुरुषों तथा स्त्रियों के कार्य प्राय बटे होते हैं। पशुओं का आखेट केवल पुरुष करते हैं, लेकिन कृषि कार्यों में खेत पर स्त्रियां भी पुरुषों के साथ काम करती हैं। कपड़े बुनने और बिसलने का काम सामान्यतः स्त्रियां करती हैं। भोजन पकाने की जिम्मेदारी भी स्त्रियों की होती है। एक गांव में एक मुखिया होता है जो प्राय वंशानुगत होता है, किंतु उसका बहादुर होना अनिवार्य माना जाता है। उसे सभी प्रकार के सामूहिक निर्णय का अधिकार होता है और वही पारिवारिक या सामाजिक विवादों का निपटारा भी करता है। नागा लोग जाति हित सर्वोपरि मानते हैं और जाति हित के सामने व्यक्तिगत हित पर ध्यान नहीं देते। प्रत्येक नागा ग्राम में एक विशाल नागा स्लीपिंग हॉल बनाया जाता है, जहां रात्रि में गांव के सभी अविवाहित युवक विश्राम करते हैं। इसे मोरंग कहते हैं। इस शयनागार में युवतियों का प्रवेश निषिद्ध होता है। ये नागाओं की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होता है, जहां नागा युवकों को उनके जीवन कृत्यों के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। यहाँ वरिष्ठ व्यक्ति युवकों को अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए महान कार्यों से अवगत कराते हैं और अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए तैयार करते हैं। आक्रमण आदि से संबंधित योजनाएं इन्हीं शयनागारों में ही तय की जाती हैं। शयनागार के अंदर दीवारों के सहारे सोने के लिए ऊंची बेंच बनी होती है और फर्श पर भोजन बनाने के लिए चूल्हे बने होते हैं। बहुत से नागा ग्राम में अविवाहित युवतियों के लिए भी अलग शयनागार बनाए जाते हैं। शयनागारों में पूर्वजों के शिल्प, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य आदि विविध कलाकारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विवाह प्रथाएं। नागाओं में विवाह की 2 प्रथाएं प्रचलित हैं, जो यहाँ के भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित हैं। पहले प्रकार का विवाह उत्सव सहित होता है। इसमें वर पक्ष लड़की ढूंढता है। शुभ तिथि का विचार करके लड़का लड़की का विवाह कर दिया जाता है। वर पक्ष विवाह के उपलक्ष्य में वर वधू को उपहार या दहेज देता है।
सम्मानित व्यक्तियों में इसी प्रकार का विवाह प्रचलित है। दूसरी प्रथा के अनुसार कोई युवक किसी युवती को अपने घर ले जाता है और दोनों एक दिन बहिष्कृत करते हैं। बाद में दोनों का विवाह कर दिया जाता है, जो प्राय उत्सव रहित होता है। कभी कभी प्रेमी अपनी प्रेमिका को भगा ले जाता है और कुछ दिन जंगल में रहने के बाद अपने गांव लौटता है और वे दोनों अपने विवाह की घोषणा करते हैं। किसी युवक को तब विवाह के योग्य समझा जाता है जब वह कई मानव सिर काट कर लाने में सफल हो जाता है। एक अन्य प्रथा के अनुसार विवाह योग्य युवक युवती की सगाई के पश्चात युवक को युवती के माता पिता के घर रहकर सामान्यतः 1 वर्ष या कुछ महीने सश्रम काम करना पड़ता है और गृहस्थी वहन करने के योग्य पाए जाने पर विवाह संपन्न होता है। नागांव में विधवा विवाह भी प्रचलित है। मनोरंजन। उन्मुक्त जीवन व्यतीत करने के कारण नागा संगीत और नृत्य के प्रेमी होते हैं। वे लोक नृत्य और लोक संगीत से मनोरंजन करते हैं। नागाओं का स्वभाव। नागा एक युद्ध प्रिय जाति है और नागाओं का संपूर्ण जीवन युद्ध में होता है। नागाओं में नर मुंड सिर काटने की प्रथा बहुत पुरानी है। ये लोग किसी को मार डालने अथवा स्वयं मारे जाने से भयभीत नहीं होते हैं। इनके समाज में उस व्यक्ति को विशेष सम्मान दिया जाता है जो अपने शत्रु का सिर काट कर ले जाता है। 2 शत्रु दलों में बदला लेने का दौर तब तक बंद नहीं होता जब तक काटे गए सिरों की संख्या समान न हो जाए। ये लोग भूत प्रेत और जादू टोना में भी अटूट विश्वास रखते हैं और समृद्धि या कार्य की सिद्धि के लिए नर बलि और पशु बलि भी चढ़ाने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। नागाओं में यह अंधविश्वास घर कर गया है कि जीवन शक्ति की कमी को जीवन तत्व स्थानांतरण से पूरा किया जा सकता है। इस अंधविश्वास के कारण ही नागाओं में नर मुंड पाने की प्रबल इच्छा पाई जाती है। वे विश्वास करते हैं कि मारे गए व्यक्ति की आत्मा को तभी शांति मिलती है जब शत्रु पक्ष के किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए। इस प्रकार इनमें बदला लेने की क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अलग नागालैंड राज्य बन जाने के बाद से नागाओं में नवीन जागृति आई है। यूरोपीय मिशनरी के प्रभाव तथा शिक्षा के विस्तार आदि से अंधविश्वास कम होने लगा है और नागा असभ्य नहीं रह गए हैं। ये लोग अब देश की मुख्य धारा के अंग बनते जा रहे हैं और पुराने जनजातीय प्रथाओं और परंपराओं में भी बदलाव ला रहे हैं।